गुड़गांव से। आज एक बार पुनः आपके सामने 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों को बंद करने का जो ये खेल पिछले 4-5 साल से खेला जा रहा है, उस विषय पर कुछ हकीकत स्पष्ट करने आया हूँ। मोटर वाहन अधिनियम 1988, सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडेड इन 2019 के सेक्शन 41 सब सेक्शन 7 एंड सेक्शन 59 के मुताबिक 10 वर्ष पुराने डीजल या 15 वर्ष पुराने पेट्रोल के वाहनों पर किसी भी तरह की कोई भी पाबंदी नहीं है। मोटर वाहन अधिनियम में डीजल हो या पेट्रोल हो, प्राइवेट व्हीकल्स की लाइफ 15 साल की है। जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आज जारी किए जा रहे हैं उनमें भी ये लाइफ 15 साल की है। उसके बाद 5-5 वर्षों के लिए उसका रिन्यूअल अलाउड है। 2019 में केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकारों ने मोटर व्हीकल रूल्स में अमेंडमेंट करके उनकी नई फीस भी निर्धारित की थी। जो ये बहाना कर रहे हैं कि एनजीटी ने बंद किए हैं, ये सरासर गुमराह करने का काम कर रहे हैं। एनजीटी ने 2015 में वो वाहन बंद किए थे जिन्हों का निर्माण 1999 तक में हो चुका था। सन 2000 से यूरो नॉर्म्स वाहन शुरू हुए थे और यूरो नॉर्म्स वाहन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के ही जो कानून हैं उनके मुताबिक किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कई बार स्पष्ट कर दी है कि यूरो नॉर्म्स वाहन उसी तरह से चलेंगे जैसा कि मोटर वाहन अधिनियम में प्रावधान है, और मोटर वाहन अधिनियम में इनों की लाइफ 15 साल की है। 15 साल के बाद 5-5 साल का रिन्यूअल भी अलाउड है। मोटर वाहन अधिनियम में प्राइवेट व्हीकल्स और डीजल व्हीकल, प्राइवेट और कमर्शियल व्हीकल के ऊपर कैटेगरी बनाई गई है। पेट्रोल या डीजल के ऊपर किसी तरह की कोई कैटेगरी नहीं बनाई गई। सबसे बड़ा फ़र्क तो आप ये समझने की कोशिश करें। उसके बाद अगर एनजीटी ने कोई आदेश 2015 में पारित किए भी थे तो 2019 में मोटर वाहन अधिनियम के संशोधित होने के बाद वो आदेश और वो प्रावधान खुद ब खुद निरस्त हो जाते हैं। इन किसी भी कारणों से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये स्पष्ट होता है कि कानूनन 10 वर्ष पुराने या 15 वर्ष पुराने डीजल या पेट्रोल के वाहनों पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। ये सारा खेल पिछले 4-5 सालों से इसलिए रचा जा रहा है कि आम गरीब आदमी के पुराने वाहनों को किसी भी तरीके से इन प्रकरण किसी भी तरीके से स्क्रैप किया जाए, उनको हटाया जाए, ताकि नए व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, नए व्हीकल्स की सेल्स बढ़े, और जो नए व्हीकल के मैन्युफैक्चरर्स और उनके डीलर्स हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं, उन्हों को फ़ायदा पाया जा सके। आम जनता को नुकसान पहुंचाकर उन्हें फ़ायदा पहुंचाया जा सके। किसी भी तरीके से जो लीगल व्हीकल्स हैं जनता के, उनको भी इलीगल तरीक़ों से बंद किया जा सके। इसके अलावा इस साजिश का और कोई भी मकसद नहीं हो सकता। और एक चीज़ मैं और स्पष्ट करना चाहूँगा कि ट्रैफिक पुलिस ने अभी पिछले दिनों दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की थी कि वो 10 और 15 वर्ष पुराने वाहनों के ऊपर 10 और 15 वर्ष पुराने वाहन, जो 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन हैं, उन्हों को इम्पाउंड करने की एक ड्राइव चला रही है। दोस्तों, एक आपसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें, जो आम लोगों तक ये सूचना अधिक से अधिक पहुंच सके। मैं फिर स्पष्ट करना चाहूँगा, ट्रैफिक पुलिस के ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें उन्होंने व्हीकल इम्पाउंड तो किए हैं, लेकिन चालान बुक में व्हीकल इम्पाउंड करने का जो कारण है वो 10 वर्ष पुराने डीजल हो गए व्हीकल है इसलिए इम्पाउंड किए हैं, या 15 वर्ष पुराने पेट्रोल व्हीकल हो गए हैं इसलिए इम्पाउंड किए हैं। ऐसा कहीं नहीं चालान में लिखा गया, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस के चालान में इन वाहनों को इम्पाउंड करने का कोई प्रोविज़न ही नहीं है। उस पर ये मामले सामने आए हैं कि ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों को इम्पाउंड करने का जो कारण है वो चालान बुक में कुछ और लिखा है, और व्हीकल जो वाहन स्वामी हैं उनसे कहा है कि पुराने व्हीकल इसलिए इम्पाउंड कर रहे हैं।
इस वीडियो को और इस सूचना को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, जनता तक ये आवाज़ पहुँचे कि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 41 एंड सेक्शन 59 एंड सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडेड इन 2019 सेक्शन 41 सेक्शन 59 के तहत 10 वर्ष पुराने या 15 वर्ष पुराने डीजल या पेट्रोल के किसी वाहनों पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। ये सरकार ये कहना चाहती है कि जिन वाहनों को 15 साल का सर्टिफिकेट दे दिया गया है उन्हें 10 साल में बंद कर देगी, और जिन्हें 10 साल में बंद कर देगी उनको भी आज ये सर्टिफिकेट 15 साल का दे रहे हैं। अर्थात पब्लिक से 15 वर्ष के पैसे लिए जा रहे हैं और उनके वाहन 10 वर्ष में स्क्रैप करने की साजिश चलाई जा रही है। सीधा 33% का व्हीकल की कॉस्ट का नेट बेनिफिट मैन्युफैक्चरर और डीलर्स को दिया जा रहा है। इसके अलावा रोड टैक्स में 15 साल का रोड टैक्स लिया जा रहा है और 10 साल में व्हीकल स्क्रैप किए जा रहे हैं। ये किसी भी तरह के कानून में किसी भी तरह के ऐसे प्रावधान नहीं है। इन्हें समझने की कोशिश कीजिए। आप अपने व्हीकल्स के लिए कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाके इंजंक्शन और सिविल सूट्स फाइल कीजिए। ये लड़ाई सिर्फ 1,50,000 रुपये के व्हीकल्स की नहीं है, ये तो अब एक संवैधानिक लड़ाई हो चुकी है। पब्लिक राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार है वो छीना जा रहा है। सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जो अधिकार पब्लिक को दिए गए हैं उन पे हमला किया जा रहा है, और किसी भी कानून में ऐसी कोई पाबंदी ना होने के बावजूद दिल्ली के एलजी कहते हैं, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कहते हैं कि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट की ये धाराएं दिल्ली पे लागू नहीं होती। ऐसे बयान एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के मुंह से शोभा नहीं देते। किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। किसानों के ट्रैक्टर पर कोई पाबंदी नहीं है, ऑटो रिक्शा पर कोई पाबंदी नहीं है। सीधी सी बात है, 2000 से जो यूरोनॉम्स व्हीकल बनने शुरू हुए उन्हों की लाइफ एज पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वही रहेगी, और उसके बाद 2 साल, 1 साल और 5 साल का जो रिन्यूअल का प्रावधान है वो अभी भी कायम है। किसी भी सूरत में कानून बदला नहीं गया है। सुप्रीम कोर्ट या एनजीटी किसी ने भी इन कानूनों के खिलाफ जाके कोई आदेश पारित नहीं किए हैं, बल्कि एनजीटी ने स्पष्ट किया था कि जो व्हीकल 1999 तक मैन्युफैक्चर हो चुके हैं उन्हें बंद किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने कई आदेश जारी किए हैं जिसमें स्पष्ट कहा है कि 2000 के बाद, सन 2000 के बाद से जो भी व्हीकल बने हैं वो मोटर व्हीकल अधिनियम के सेक्शन 41 और सेक्शन 59 से गवर्न होंगे, और उन सेक्शंस के मुताबिक जो लाइफ उनको दी गई है वो लाइफ बरकरार रहेगी, और उसके बाद 5-5 साल का